नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब व गरीब घोड़े के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही हम आपको पंखों वाले घोड़े या उड़ने वाले घोड़े की भी बात बताएंगे। दोस्तों, गांव के रहने वाला एक आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वो गरीब तो था, लेकिन सब्र से उसका बहुत ही गहरा ताल्लुक था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। दोस्तों, उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बनवा रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि पास के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बड़ी आला नस्ल का है, वो बादशाह भी घोड़े को काफ़ी ज़्यादा शौकीन भी रहता था, यानी उसे घोड़े रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। तुरंत ही बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और कहने लगा, हे फ़कीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत ही शौक़ से पाल रखा है। मैं इस घोड़े को किसी को नहीं दूंगा और शौक़ से पाली हुई चीज़ को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर भी मना कर दिया। बादशाह ने कहा, एक मर्तबा फिर और गौर कर लो, एक मर्तबा फिर सोच लो, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर से नहीं माना। मामला जहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे अपनी आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बेचने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुकुम मुराद था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, जानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। बादशाह ने तेरे पास आया और तुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सल्तनत देने की बात करी। उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश दी। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ सारे गांव का मज़ा होता, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है, इतनी बड़ी खुश नसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तू काफ़ी ज़्यादा पागल इंसान है। बादशाह ने इसका मोल लगाया था, मुझे मंजूर नहीं था। वो इंसान कहने लगा, तो मैंने नहीं दिया, उसमें खुशनसीबा या बदनसीबी वाली बात कहाँ से आ गई? लोगों ने कहा, तू एक ज़िद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतने कहकर सब लोग वहाँ से चले गए। दोस्तों, थोड़े वक्त के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो अस्तबल खाली था। उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था ना कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर। अब देख, तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है, तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, तू तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो गया? ये घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीने गुजरा। दोस्तों, घोड़ा हिनहनाता हुआ वापस आ रहा था और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उस नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। दोस्तों, गांव के लोगों को जब पता चला तो गांव के लोग उसके पास आए। दोस्तों, कहने लगे, तू तो बड़ा खुश नसीब इंसान है, तुझे ना सिर्फ तेरा घोड़ा मिला, तुझे ना सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिला, बल्कि उसके साथ कुछ और भी घोड़े मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था, चला गया था और अब वापस आ गया है। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम नालायक लोग समझ नहीं रहे हो और आकर कहते हो क्या खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे, उन सबको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था
उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। बेटे ने अपने बाप से कहा, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इनको सुधार दूंगा। तुरंत ही उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और उस घोड़े को चलने की कोशिश कराने लगा। लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले आया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो काफ़ी ज़्यादा बेकार स्थिति में हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तेरे घर में मुसीबत टल नहीं रही है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर दिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे घर छोड़ गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग सबको ज़बरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर दिया। तेरा बेटा तो बच गया, तू बड़ा खुशनसीब इंसान है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। यह गांव ही नालायक लोगों का है, जो ज़िंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी ज़िंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रह सकता और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। दोस्तों, वो अपने बेटे और घोड़े को लेकर दूसरे गांव चला गया। दोस्तों, अब अगर बात की जाए पंखों वाले घोड़े की, तो इसके बारे में तो आइए बात करते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर पंखों वाले घोड़े की बात चल रही है दोस्तों, और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पंखों वाला घोड़ा है, फला जगह पंखों वाला घोड़ा उड़ रहा है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कोई घोड़ा उड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, कहीं भी कोई उड़ने वाला घोड़ा नहीं दिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये सब एडिटिंग का ही कमाल है, फोटोशॉप का कमाल है। घोड़े के फोटो लगा करके उसे उड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इस झांसे में नहीं आना है। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।